पेंशन दर को आपसे जुड़ा एक अपडेट आया जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। जैसा कि ये अपडेट कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन का है। ऐसा में दोस्तों ये अपडेट जो है लोकसभा से है, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से लोकसभा से ये अपडेट आया हुआ है। इस अपडेट के बारे में जानेंगे और आंतरिक प्रश्न संख्या 207 है और सोमवार 18 जुलाई 2022 को ये पेंशन दर को और श्री राजाराम मोहन उन्नीनाथ ये श्रम रोजगार मंत्री है और इन्होंने कहा है कि इन्होंने वार्ता की है पूरी ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि क्या यह सच है कि भविष्य निधि पेंशन के आरंभ से अब तक 30 लाख पात्र व्यक्तियों को 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे में इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा है, क्या सरकार ने प्रत्येक 10 वर्ष पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की समीक्षा और संशोधन के लिए कदम उठाए? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके कारण क्या है? और जो तीसरा सवाल था वो ये पूछा है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न होने की जांच के लिए 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यूं कहें कि क्या सरकार भविष्य निधि पेंशन में व्यापक संशोधन पर कार्य कर रही है? यदि हाँ तो निकट भविष्य में इसे लागू करने की योजना का ब्यौरा क्या है? ठीक है, ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ इन्होंने पूछा। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने रामेश्वर तेली है, ये भी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री है, इन्होंने ये जवाब दिया है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा है, दूसरा सवाल यह कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीकरण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 6 जो है द्वारा प्रबंधन शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, और विशेष समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश के साथ साथ कर्मचारी पेंशन निधि की मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 के उपबंधों की समय समय पर समीक्षा की गई। ईपीएस 95 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला संशोधन यह था, दिनांक 1/9/2014 से मजदूरी सीमा 6500 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए प्रति माह कर दी और उसके बाद में यह किया गया कि पेंशन आकलन के लिए पूर्व परिभाषित फार्मूले के अनुसार जहां कभी भी पेंशन 1000 रुपए से कम हो रही थी वो अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके दिनांक 1/9/2014 से ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1000 रुपए से जो है न्यूनतम पेंशन का उपबंध किया था। यहाँ पे तीसरा सवाल इन्होंने ये कहा, इस सवाल का जवाब ये कहा कि उन जो सदस्यों के संदर्भ में ऐसे विनिमय किए जाने की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने के पश्चात सामान्य पेंशन की बहाली और जिन्होंने 20/2/2020 की अधिसूचना GSR 132 के माध्यम से दिनांक 25/9/2008 को अथवा उससे पूर्व ईपीएस 95 के भूतपूर्व अनुच्छेद 12 उठाए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा। और दोस्तों अगला यहाँ पे इन्होंने ये सवाल जो है नी इस सवाल का जवाब दिया कि भारत संघ तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने माननीय केरल उच्च जिसके द्वारा दोस्तों बात करें ईपीएस 95 में वर्ष 2014 में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया गया और अन्य संबंधित मामलों में अपने दिनांक 24/8/2021 के आदेश के माध्यम से मामलों को कम से कम 3 न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामला अभी भी न्यायाधीन है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने ये सब कुछ कहा और जो था वो सुरक्षा संहिता 2020 को दिनांक 29/9/2020 से अधिसूचित किया था। ठीक है।